अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गजवेल हल्का इंचार्ज नरसा रेड्डी की रहनुमाई में गजवेल मार्केट कमेटी के चेयरमैन एनिकायना विंदोर और नरेंद्र रेड्डी और वाइस चेयरमैन खान और रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शब्बीर अली ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। टीआरएस कायदीन ने आज खुतबुल्लापुर सर्कल कमिश्नर नरसिम्हा को एसआर नायका नगर में IMX लाइट्स और खुतबुल्लापुर सर्कल ऑफिस में स्ट्रीट लाइटिंग और सफाई सुथराई के मसाइल से मुतल्लिक एक अर्जदाश्त सौंपी है। पिछले कुछ महीनों से शिकायतें की जा रही है कि एसआर नायक नगर में आई मैकेनिक्स लाइटें नहीं चल रही है। इन लाइट्स की देखभाल का फुकदान है। ये कि स्ट्रीट लाइट्स कब जलेंगी मालूम बिल्कुल भी नहीं है और ये कि कई जगहों पर नहीं जाते देखा। ये भी मालूम हुआ है कि माजी में पब्लिक रेडियो में पिटिशन के पस मंजर में सफाई वर्कर्स की तादाद बढ़ाने और जोनल कमिश्नर ने भी जल्द अज जल्द वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया था, लेकिन भारी भरकम होने की वजह से बारिश कहीं भी सफाई का इंतजाम नहीं है। बहुत कम कारकुन है, वरना बीमारियां फैलने का खदशा है और लोग पहले ही डेंगू की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। इसलिए जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। हाल ही में एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर आए थे। कमिश्नर के कहने पर अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर ने इसे जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया है। नेज मुतल्लिका कॉलोनी के नुमाइंदों ने अमले को मुंतबा किया है कि कर्जदाश्त सौंपी गई है। सुभाष नगर और इसके अलावा मोदी अपार्टमेंट्स वगैरह में बहुत कम पैकिंग है। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन लक्ष्मी नारायणा, टीआरएस कायदीन पीवी भास्कर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। टेक की मस्जिद और इसके आसपास के इलाके नामपल्ली से कम वोल्टेज की शिकायत दर्ज की गई है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज रात मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान के साथ प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ GHMC TSSP DCL के ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर कम वोल्टेज के मसाइल की निगरानी की और टिकाली के माली विजन मल्लापल्ली मस्जिद में सप्लाई बहाल किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू 1.5 घंटे से सिंह नगर का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुतासरीन से बात की जिन्हें कश्तियों के जरिए निकाला गया और रजाकाराना तौर पर बाहर आए हैं। वो मुतासरीन जो 2 दिन तक अपनी शिकायत, मसाइब और मुश्किलात लेकर वज़ीर आला के सामने जाने वाले हैं। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला को गैर मुतवक्के बारिश की वजह से होने वाली परेशानियों से आगाह किया है। मुतासरीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा है कि वो अभी तक फंसे हुए हैं। मुतासरीन ने सीएम को बताया है कि उन्हें आज सुबह से पानी और खाना मिला है और वो NDRF की कश्तियों के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। कई खवातीन ने अफसोस का इजहार किया है कि वो सैलाब के पानी से बचना नहीं चाहते जो उन्हें घेरे हुए हैं। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा इलाकों से बटाए आने वाले मोमिर और मजदूर अफराद को एम्बुलेंस में ले जाने का इंतजाम करवाया। वज़ीर आला ने मुतासरीन को समझाया है कि वो 2 दिन से मुसलसल काम कर रहे हैं और हर मौके से फायदा उठाते हुए सैलाब से मुतालिक इमदादी इक़दामात कर रहे हैं। सीएम जिसने सैकड़ों सैलाब मुतासरीन से बात की और उन्हें हिम्मत दी है। चंद्रबाबू ने कहा है कि सैलाब के पानी में फंसे बच्चों, बूढ़ों और माजूर लोगों को दरपेश मसाइल से उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। सीएम ने कहा है कि हर एक के लिए दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और उन लोगों को तिब्बी खिदमत फराहम की जाएगी जिनकी जायदादें ज़ाय हुई है और जो लोग बीमार हुए हैं। NRI और सनतकार श्रीनिवास रियासत में शदीद सैलाब की वजह से सैलाब मुतासरीन को दरपेश मुश्किलात को देखने के लिए मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए हुकूमती इमदाद का हिस्सा बनने के लिए इमदादी फंड में अतिया किया है। इसी हद तक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीर को विजयवाड़ा में NTR डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के साथ 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। श्रीनिवास ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल ने उन्हें बहुत दुखी किया है और उन्हें मामूल पर लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों में हिस्सा लेने के लिए अतिया किया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि श्रीनिवास खैराती सरगर्मियों में बहुत कुछ देते हैं और माजी में उन्होंने मंदिर की तरक्की के लिए 18 करोड़ रुपए अतिया किए हैं। वज़ीर आला ने आफत के दौरान आगे आने वाले और अतिया करने के लिए श्रीनिवास को मुबारकबाद दी। खम्मम जायजा इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। लोग मुश्किल में हैं। शदीद बारिशों से 16 अफराद जान की बाजी हार गए हैं।
اس میں فیلڈ لیول کے نقصانات کا معائنہ کرنے آئے ہوں اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت ساتھ رہے گی۔ سیلاب سے وبائی امراض کا خطرہ، میڈیکل اور محکمہ صحت کے افسران ایکشن لیں گے۔ فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہم نے نقصان کو کم کیا ہے۔ ہم نے مرکزی حکومت سے بات کی ہے اور مدد مانگی ہے۔ ہم نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر قومی آفت قرار دیے اور 4 سے 5 لاکھ ایکڑ فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بارش سے ریاست میں 5438 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ میں نے وزیر اعظم مودی سے تلنگانہ کا دورہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایک مشکل وقت ہے۔ اپوزیشن لیڈر اگلی ریاست میں عوام کے پاس جا رہے۔ تلنگانہ میں اپوزیشن لیڈر نے خاموشی اختیار کی۔ KTR امریکہ میں مزے کر رہے ہیں اور کام نہ کرنے پر وزراء پر تنقید کرتے ہیں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا اور TPCC کے ورکنگ صدر جگا ریڈی نے سنگا ریڈی میں منجیرا ڈیم کا دورہ کیا ہے۔ ضلع میں 3 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کے پیش نظر ضلع کلکٹر کرانتی SP اور انہوں نے روپیش کے ساتھ منجیرا ڈیم کا دورہ کیا۔ پرشوت مایا گوڈم برج ماری پیڈا منڈل محبوب آباد ضلع کا فضائی منظر سیلاب کا منظر دیکھا گیا۔ کولگام میں ژالہ باری سے شدید نقصان ہوا ہے۔ فصل کے لیے تیار سیب کو نقصان پہنچا ہے۔ کسان معاوضے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کہا ہے کہ جیسا کہ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کل بھی ریاست کے تقریباً 11 اضلاع میں موسلادھار بارش ہوگی۔ متعلقہ اضلاع کے کلکٹرز کو چوکنا رہنا چاہیے۔ عادل آباد، جگتیال، کاماریڈی، کھمم، آصف آباد، میرچل وغیرہ میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ DGP جتین، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل پرنسپل سیکرٹری اروند کمار، فائر سروس کے DG نانگی ریڈی اور محکمہ آبپاشی کے اسپیشل سیکرٹری اور پرشانت جیون پاٹل نے بھی اس ٹیلی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے CS شانتی کماری نے واضح کیا ہے کہ ان اضلاع کے کلکٹرز جہاں بھاری بارش کا امکان ہے پیشگی منصوبہ بندی کرے اور جان و مال کے نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے، چونکہ گزشتہ 4-5 دنوں سے ہی بارش ہو رہی ہے، اس لیے آنے والے موسلادھار بارش سے صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے اور حکام کو پولیس اور دیگر محکموں کے ساتھ مل کر سخت اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقامی حالات کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں تعطیل کے اعلان کا معاملہ ضلع کلکٹروں کو ہی طے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 31 رکنی 4 رکنی NDRF ٹیم کو نرمل بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت SRSP پروجیکٹ سے 20,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا۔ اگر پانی کی مقدار بڑھی تو کیمٹ ایریاز میں آج ہی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے گی۔ مہاراشٹر کے ایریا سے آنے والے پانی کی مقدار کو وقتاً فوقتاً جاننے اور مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے مہاراشٹر کے حکام کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ MD اشوک ریڈی نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ زندگی کا ایک اہم لمحہ ہے جن میں جل منڈل کے تحت کام کرنے والے 3 جنرل مینیجر بھی شامل ہیں۔ 10 ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پیر کو خیرتآباد کے جل منڈلی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے اس پروگرام کے مہمان خصوصی MD اشوک ریڈی اور ED میانک متل تھے۔ اس موقع پر MD نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ جل منڈلی جیسے ہنگامی خدمات کے محکمے میں کام کرنے والوں کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ جو لوگ ملازمت کی وجہ سے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ جل منڈلی ED نے جل منڈل میں طویل خدمات کے بعد ریٹائر ہونے والے تمام لوگوں کے لیے مستقبل میں خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کی ہے۔ جل منڈل ED جس نے گنڈی پیٹ کا دورہ کیا ہے، واٹر بورڈ کے ED میانک متل نے پیر کے روز عثمان ساگر ریزروائر کا دورہ کیا اور شدید بارش کے پیش نظر اس موقع پر جب ED کے ذخائر کے بارے میں کئی تفصیلات پوچھی گئی تو حکام نے وضاحت کی ہے کہ 100 سال کی تاریخ کے ساتھ انسان کا بنایا ہوا ڈھانچہ ہے اور اس گیٹ پر راز بھی آٹومیشن کے بجائے دستی طور پر چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ED نے موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اب تک ہونے والی بارش کی وجہ سے آبی ذخائر میں پانی کی آمد کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ ED نے متعلقہ عہدیداروں کو وقتاً فوقتاً صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رنگا ریڈی کلکٹر اور اس کے علاوہ M رویندر ریڈی نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
وقف کا مسئلہ بریلوی اور اہل حدیث کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ان باتوں کا اظہار مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کر دیا ہے۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے، میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی۔ اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسل۔ تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک نے حضرت بلال کی زندگی میں پیش آئے واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ دیکھیے تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک کا کیا کہنا ہے۔ پھینک دیا گیا، سوکھ کے کانٹے سارے جسم کو سمجھیے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ بلال سے کہا جا رہا ہے کہ بلال، اس مقام پر اگر تم کو بچا لیا جائے اور تمہارے سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سمجھیے لا کر ڈال دیا جائے تو تم سمجھیے کہ خوش ہو جاؤ گے، اس تکلیف سے تم بچ جاؤ گے۔ تو بلال نے جواب دیا، احد میرا اللہ ایک ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم میرے اتنے کانٹوں میں پھینکے ہو، میں تو محمد کو ایک کانٹا بھی اگر چبھا ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ چبھنا بھی پسند نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کانٹوں میں جھنڈ میں ڈالنے کی بات کر رہے ہو، ایک کانٹا بھی میرے رسول کو چبھ جائے تو میں سمجھیے کہ اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور بلال کا عشق تو پھر عشق ہے، رسول کو دیکھنا عبادت تھی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گھورتے اور روضہ رسول کو سمجھیے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف نظریں لگا کر بیٹھتے کہ رسول کب نکلیں گے، رسول کا دیدار پھر کیسے ہوگا۔ یہ سمجھیے کہ بلال کا عشق تھا۔ انشاءاللہ بلال پر پورا ایک عنوان لینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بلال کو ہم صرف مؤذن اور سمجھیے عاشق ایسے ہی سمجھتے ہیں، بلال کی بڑی سمجھیے زبردست افتتاحی تقریب 5ویں ڈسٹرکٹ بڈگام چیمپئن شپ 2024 تقریب کا اہتمام ڈگری کالج بیروا میں تجمل سپورٹ اکیڈمی بڈگام نے کیا تھا۔ تقریب تھی پرنسپل ڈگری کالج بیروا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈگری کالج بیروا کے پرنسپل تقریب کے مہمان خصوصی رہے۔ میگا اسپورٹس ایونٹ کو بیروا قرار دیا گیا جس میں مختلف اسکولوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے 500 سے زائد کھلاڑی شامل تھے۔ اس موقع پر رنگارنگ افتتاحی تقریب موجود رہی۔ نوجوان کھلاڑیوں کی جانب سے کچھ حیرت انگیز لائیو پرفارمنس بھی پیش کیے گئے جس نے سامعین پر سحر طاری کر دی۔ شائقین اور فیملیز کے ساتھ دیگر کھیلوں کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کئی کھلاڑی اور کوچز بھی اس تقریب کا حصہ رہے اور اس سے اویان کے مقررین نے کہا ہے کہ منشیات کا استعمال غیر قانونی ہے اور یہ سروسز کو جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ منشیات کے استعمال کی وسیع تعریف ہے جیسا کہ صحت عامہ کے مختلف اداروں نے قبول کیا ہے۔ یہاں پہ ڈگری کالج کے اسٹاف ممبرز کو خصوصاً پرنسپل مین جو یہاں پہ ہے اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہمیں، تو اب یہ ایونٹ یہاں پہ اچھے ماحول میں اچھی طرح سے ہو رہا ہے۔ آلموسٹ 12 زونز سے یہاں پہ بچے آ رہے ہیں، تو بہت سارے بچے ابھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج اور کل یہ ایونٹ آج اور کل میں ہو جائیں گے، 2 دن میں ہو جائے گا ایونٹ۔ تو ون کرے گا جو یہاں سے جیت کے جائے گا وہ آگے اسٹیٹ لیول کے لیے جائے گا اور پھر آگے وہ نیشنل لیول کے لیے جا سکتا ہے۔ رابرٹ واڈرا جو کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کے شوہر ہے اپنے 2 دن کے روحانی دورے پر حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔
حیدرآباد آمد پر شمساباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کانگریس کے سینئر قائد اور AICC نیشنل کوآرڈینیٹر جناب خلیل الرحمان نے کیا. ان کے ہمراہ IOC کے جناب راجندر دجپلی اور جناب شیلیندر سنگھ بھی موجود رہے. حیدرآباد میں انہوں نے پیڈما مندر جوبلی ہلز میں حاضری دی اور وہاں سے وہ جناب خلیل الرحمان کے ساتھ مسجد بقی بنجارہ ہلز پہنچے, جہاں پر ان کا مسجد کمیٹی کے عہدیداران کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر مسجد کے صدر جناب محفوظ, جناب سعید, جناب خلیل احمد, جناب شکیل پٹیل, جناب عتیق صدیقی, جناب پرویز اور اس کے علاوہ دیگر لوگ موجود رہے. आ जाइए आप सर लुकिए सर. Telangana has been very distinct in terms of law and order and things like that. मैं खोलूंगा आपने दिया मैं बोलूंगा. Uniquely means it's the other way, yeah? Yes. Sir. ये तो वाली सर. आइए सर. आइए. Every person has a different place. Just with the stand, nothing else. We are not making them big permanent structure. حکومتی مشیر شبیر علی نے بیکنور منڈل کے رامیشور پلی گاؤں میں بارش کی وجہ سے سیلاب میں ڈوبے ڈبل بیڈ روم مکانات کا معائنہ کیا. اس نے ان کی عیادت کی اور ان کی مالی مدد کی اور انہیں یقین دلایا. شبیر علی نے تبصرہ کیا اور کہا پچھلے KCR حکومت بدعنوانی میں پھنس گئی اور تالابوں میں FTL کی اراضی پر غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم بنائے اور ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا ہے. ہزاروں کروڑ کے فارم ہاؤس بنائے گئے اور گھر بنائے گئے تاکہ لوگ پانی میں رہ سکے. ٹھیکیداروں نے غیر معیاری گھر بنا کر اپنی جیبیں بھر لی ہے. یہ ڈبل بیڈ روم پچھلے سال سپٹمبر میں کانگریس پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے رامیشور پلی میں بنائے گئے تھے. میں نے بطور میڈیا گواہ کہا ہے کہ وہ خطرناک ہے. آج ان کی زندگی کھل کر سامنے آ گئی ہے. ڈبل بیڈ روم میں رہنے والوں کے لیے ہم نے گورنمنٹ اسکول میں عارضی رہائش فراہم کر دی ہے اور جلد ہی حکام سے بات کر کے انہیں دوسری جگہوں پر مکانات الٹ کیے جائیں گے. انہوں نے ذاتی طور پر جن لوگوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں ان کی مالی امداد اور پھل فراہم کی اور کہا ہے کہ وہ انہیں کپڑے اور چاول فراہم کریں گے. قدرتی آفت کے وقت لوگوں کو فریقین سے آزاد ہونا چاہیے, لیکن ایک فارم ہاؤس میں ہے اور دوسرا بیرون ملک میں ہے اور تنقید بھی کر رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی 2 دن سے لوگوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. GHMC کمشنر امرپالی نے زونل کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب کو روکنے کے لیے نہری کاموں کو شروع کرنے کے لیے اقدامات کریں. منگل کو GHMC کمشنر نے کوکٹ پلی زون کے کئی علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور سیلاب سے متاثر علاقوں کا معائنہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے مسمہ تالاب, آئیڈیل تالاب اور صفدر نگر کے سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا ہے. انہوں نے صفدر نگر میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی. زونل کمشنر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کان کے کام کو شروع کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ اس میں پہلے سیلاب نہ آئے. متعلقہ حکام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ زیر آب کالونی کے مکینوں کو پینے کو پانی فراہم کرے اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے فوگنگ کے اقدامات کرے. انہوں نے حکام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور لوگوں کو ہر وقت دستیاب رکھنے کے لیے جہاں ضروری ہو ہیلتھ کیمپ لگائے جائیں. متعلقہ عہدیداروں کو IDL اور مسمہ تالابوں پر گنیش وسرجن کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی.
बीसी की फलाह बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तमाम लोगों को होशियार रहना चाहिए क्योंकि महकमा मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट का ऐलान किया है क्योंकि भारी बारिश का इम्कान है। मंगल को वजीर ने राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़, हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिला कलेक्ट्रेट और शशांक के साथ हिमायत सागर जखायर का मुआयना किया है। वजीर ने हैदराबाद और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स को हुक्म दिया है कि वह इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि एक बारिश से हिमायत सागर रिजर्वायर और मुकम्मल तौर पर भर जाए और अगर रिजर्वायर भर जाए तो नीचे वाले इलाकों को नुकसान न पहुंचे। इस मौके पर वजीर ने कहा है कि अगर बारिश हुई तो 10 घंटे में आबी ज़खायर 5000 क्यूसेक पानी से ओवरफ्लो हो जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हुकूमत हर किस्म के एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही। उन्होंने कहा है कि ये नाजुक वक्त है जब अपोजिशन की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये सियासत का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि असेंबली के स्टेज पर सियासत होगी या इलेक्शन कब होंगे। लोग मुश्किल वक्त में हैं, एक अमेरिका में है और दूसरा फार्म हाउस में है। ट्विटर पर तनकीद करना मुनासिब नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आज की तमाम अमवात हादसाती थी, कहीं हुकूमत की गफलत की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो मरने वालों के लवाहिकीन की किफालत के लिए 5 लाख का एक्सग्रेशिया दे रहे और शदीद बारिशों की वजह से किसी भी परेशानी से बचने के लिए सबको खबरदार कर रहे हैं। वजीर लोकेश ने सीनियर हुकाम के साथ सैलाब से मुतालिक इमदादी इक़दामात का जायजा लिया है। सीएम रविचंद्र के स्पेशल सेक्रेटरी डीजी इंटेलिजेंस महेश चंद्र ने 7 राहती प्रोग्रामों के पेशरफ्त का जायजा लिया है। सैलाब कम होते ही इमदादी सरगर्मियां तेज करने की अपील की गई। तिब्बी और महकमा सेहत के हुकाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने का खदशा ज्यादा होता है। एहलकार विजयवाड़ा के सैलाब ज़दा इलाकों में 14 तिब्बी इमदादी मराकज के जरिए तिब्बी खदमात फराहम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए 10,000 मेडिकल किट्स की तकसीम के इंतजाम का इंकशाफ हुआ है। प्रकाशम ब्रिज पर सैलाब का मौजूदा बहाव 8,241 क्यूसिक है जो आज रात मामूल पर आ जाएगा। मुतासरीन और इसके अलावा 3 लाख फूड पार्सल तकसीम करने के इंतजाम कर दिए गए हैं। वजीर नारा लोकेश की निगरानी में विजयवाड़ा के सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयां। आज की इमदादी कार्रवाइयों में 6 हेलीकॉप्टरों के जरिए खुराक और पीने के पानी की तरसील शामिल है। कश्तियों के लिए नाकाबिल रसाई इलाकों में ड्रोन के जरिए खुराक की तरसील। गन्नावरम के एमएलए पर दरख्वास्त पर 2500 खाने के पार्सल एक खुसूसी हेलीकॉप्टर में YSR कॉलोनी पहुंचा दिए गए हैं। विजयवाड़ा में सैलाब से अफसरान की निगरानी मुतासर 32 वार्डों में सीनियर में इमदादी कार्रवाई जारी है। वजीर लोकेश की कॉल के मुताबिक राहती इक़दाम के लिए रियासत भर से पार्टी की सफे विजयवाड़ा पहुंच चुकी है। APCC चीफ YS शर्मिला रेड्डी ने कड़पा कलेक्टर को स्टील प्लांट की तामीर पर फौरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी है। YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि कड़पा स्टील प्लांट YSR की आरजू है। कड़पा स्टील प्लांट YSR संकल्प यहां स्टील प्लांट लगाने और 25,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार फराहम करने का मंसूबा था। 1 लाख लोगों को बिलवास्ता रोजगार फराहम करने का मंसूबा बनाया है। 20,000 करोड़ की सरमायाकारी और 20 मिलियन टन की पैदावारी की सलाहियत के साथ कड़पा स्टील प्लांट के क़याम के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया। 10,000 एकड़ में प्लांट की तौसी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया है। 10 जून 2007 को संगे बुनियाद भी रखा और इसके अलावा YSR की मौत के स्टील प्लांट की तामीर संगे बुनियाद ही बाद में रही है। रियासत की तकसीम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन एक्ट में कड़पा स्टील की तामीर को शामिल किया है। స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నవాడు కాబట్టి తొక్కాలని చూశాడు అని నాకు అర్థమైంది. కానీ ఒకటి ఆలోచన చేయండి, నిజంగానే కాదంబరి అనే ఆవిడ డిసీవ్ చేయాలనుకుంటే, నిజంగానే మోసం చేస్తూనింది ఆయనను అనుకుంటే, అన్ని డబ్బులున్నవాడు ఒక 50 కోట్లు 100 కోట్లు ఆవిడకిచ్చి ఆవిడ నోరు మూపించి ఉండగలడు. కానీ ఆవిడ ఏ ప్రెషర్కు లొంగకుండా నాకు న్యాయమే జరగాలి అని నిలబడిన దానికి ఎంత ఘోరంగా ఆవిడ్ని తొక్కాలని చూశారు. వాళ్ళ తల్లిని తండ్రిని, వాళ్ళు కూడా చిన్నవాళ్ళు కాదు. తండ్రి ఏమో నేవీ ఆఫీసర్ అట, తల్లేమో రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో మంచి పొజిషన్ లో పనిచేసిన ఆవిడట. అలాంటి వాళ్ళని కూడా జైల్లో పెట్టి, ఈమెను కూడా జైల్లో పెట్టి ఎంత దారుణంగా వీళ్ళ పవర్ ను దుర్వినియోగం చేసి IAS ఆఫీసర్లతో సైతం 15 మందో 20 మందో ప్లేన్ లో వెళ్లి హుటాహుటిన ఆమెను తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయడం అన్నది ఇది అన్యాయమే కాదు, ఇది వికెట్, ఇది క్రూవల్.
నన్నే గనక తనొచ్చి సాయం చేయమని కోరమంటే కొట్లాడమంటే తప్పకుండా కొట్లాడతాం అన్ మై పర్సనల్ కెపాసిటీ. ఎందుకంటే తనకు అన్యాయం జరిగింది అని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సమాధానం చెప్పాలి. మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు మీ చేతుల్లో ఉన్నారు, మరి అలాంటప్పుడు धमकियां देकर भत्ता लेने वाला शख्स गिरफ्तार। सर्कल ऑफिस में आज मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटला सीबीआई सुरेश बाबू ने तफसीलात बताई है कि मंडल के एलापुर गांव के संदरगिरी लक्ष्मणा रसाया गुज़िश्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ फोन नंबरों के जरिए फोन कर रहे थे और 10 लाख रुपए देने की धमकियां दे रहे हैं और आखिरकार 10 लाख देने या जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसके अलावा शाम को मुलजिम राजशेखर की टीवी सर्विसिंग सेंटर पर आया और इससे तनबिया की कि इसने जो 10 लाख मांगे हैं वो 2 दिन में तैयार कर ले, ये कहते हुए कि वो राजशेखर को वहां छुरा घोंपेंगे। श्रीकांत और अमला प्रोष्तम इलिया श्रीनिवास ने राजशेखर की SM टीवी सर्विसिंग सेंटर में मुलजिम लक्ष्मी नसैया को गिरफ्तार किया। इसके पास एक सेल फोन, एक चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई और पुलिस स्टेशन लाया गया और आज अदालत में पेश किया गया। इसी तरह ऐसे गैर कानूनी वसूली करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। గత 10 రోజుల నుంచి అతను ఫోన్ చేసి నువ్వు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నావు కాబట్టి మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నేను గతంలో కూడా నాకు క్రైమ్ హిస్టరీ ఉన్నది, గతంలో నేను కొన్ని గ్యాంగుల దగ్గర పనిచేసిన, నాకు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి బెదిరిస్తుందని 31వ తారీఖు రోజు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రోజు 31వ తారీఖు సాయంత్రం ఆ లక్ష్మీనరసాయ అనే వ్యక్తి ఈ రాజశేఖర్ యొక్క టీవీ మెకానిక్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చి నేను అడిగిన డబ్బులు ఏం చేసినావు అని చెప్పేసి బెదిరించి ₹1 కోటి డిమాండ్ చేసి ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 10 లక్షలను ఇవ్వకపోతే నేను తప్పకుండా చంపేస్తున్నానని బెదిరించగా ఇమీడియట్గా అతని దగ్గర ఉన్న ఒక ₹5,000 ఇమీడియట్గా అతనికి లక్ష్మీనరసయ్యకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి రాగా మా గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ అశోక్ కుమార్ IPS గారి ఆదేశాల మేరకు ఉన్న వెంటనే కేసు నమోదు చేసి మా DSP గారు మెట్పల్లి DSP గారి పర్యవేక్షణలో నేను कोरुटला SI श्रीकांत మరియు మా సిబ్బంది అందరం ఒక టీమ్ గా मुज़दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर ड्रग्स कंट्रोल के हुक्म। इंतजामिया सिकंदराबाद जोन ने 2 सितंबर को एक छापामार कार्रवाई की और ज़्यादतीज़ मरकज के हाथे में वाक़ केंद्र मेडिकल तारनाका सिकंदराबाद में छापे के दौरान DCA हुक्म ने फिजिशियन के नमूने कब्जे में ले लिए और एक्सपायर हो गए थे। वो मंशियात जो गैर कानूनी थे वो रिटेल आउटलेट पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। डॉक्टर के नमूने फार्मास्यूटिकल कंपनियां तैयार करती थी। डॉक्टरों में तकसीम उनके अपने मरीजों के बतौर मुफ्त नमूने और फरोख्त का इरादा नहीं है। छापे के दौरान DCA हुक्म ने तबीब के नमूने की 9 अक़साम कब्जे में ले लिए। मियाद खत्म होने वाली दवाओं की 6 अक़साम और मजमूई तौर पर एक इदारा जाती सप्लाई वाली दवाई जिसकी मालियत 55,000 रुपए बताई गई है। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने मुतल्लिका हुक्काम को गणेश विसर्जन के लिए तमाम जरूरी सहूलियात के साथ साफिलगुड़ा तालाब को तैयार करने की हिदायत दी है। मंगल को मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद जोन के गोडामनी टैंक का मुआयना किया है और सफाई की सूरत हाल, सड़कों की हालत का जायजा लिया गया। इस मौके पर गणेश विसर्जन के इंतजामात के ताल्लुक से अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी गई है। 7 से 17 सितंबर तक होने वाले गणेश उत्सव के मौके पर तालाब में गणेश विसर्जन के लिए जरूरी इंतजाम करने की तजवीज दी गई है। सफाई सुथराई को आसानी से किया जाना चाहिए और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सफाई के एहलकारों को मशवरा दिया गया है कि वो फील्ड में सफाई के इंतजाम की मुसलसल निगरानी करे। महकमा पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रात के वक्त रोशनी, पुलिस इंतजाम और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे ताकि तारीख जगहों पर नाखुशगवार वाकयात को रोनुमा होने से रोका जा सके। इसके अलावा हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि जिन सड़कों पर रैली जा रही है उनकी हालत बेहतर रहे और सड़कों पर पड़े गड्ढों को फौरी तौर पर पुर किया जाए। इसी तरह मुतल्लिका हुक्म को दरख्तों की शाखें काटने, तालाब पर कश्ती दस्तयाब कराने और स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करने के इक़दाम करने को कहा गया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स D ने मंगल के रोज जिला आदिलाबाद का दौरा करते हुए जिला कलेक्टर राजेश्वरी शाह और जिला SP गौस आलम और रुकन असेंबली पैल शंकर के हमरा सीमेंट फैक्ट्री, दरियाए पैन, गंगा फील्ड रिलीफ और IT टावर के तामीराती कामों का पेशरफ्त का मुआयना किया है।
इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर जिला में आए हैं ताकि गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिशों से जिला में होने वाले नुकसानात को रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि पानी के बहाव की वजह से नुकसान से बचने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जिले इंतजामिया और रुकन असेंबली पानी वाले इलाकों का दौरा कर रहे, सरकारी अफसरान को अलर्ट कर रहे और मुनासिब इक़दाम कर रहे। उन्होंने कहा है कि अहदेदार फसल के नुकसान का तखमीना लगा रहे और मुआवजे के मामले में किसानों की मदद कर रहे। उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री का दौरा करते हुए खस्ता हाल सनती मशीनरी और क्वार्टर्स का मुआयना किया और वहां मौजूद मैनेजर्स से मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद में सीमेंट की सनत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि रुकन असेंबली पैल शंकर ने CCI के अहिया का मसला कई बार मरकजी और रियासती हुकूमतों की तवज्जो में लाया और हाल ही में मरकजी वजीर सनत कुमार स्वामी के साथ सीमेंट इंडस्ट्री के अहिया पर बात की है। భారీ వర్షాలు వరదలు రావడం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజానికానికి సంబంధించిన నష్ట నివారణ చర్యలతో పాటు ఈరోజు ప్రత్యేకించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి శ్రీకత్త మహబూబాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి అక్కడ పర్యవేక్షణలో ఉండటం, అక్కడ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున భారీ వరదలు రావడం, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం పెద్ద ఎత్తున జరగడం, ఆ రోజు నుంచి 3 రోజుల నుంచి వారు అక్కడ ఉండటం వల్ల మేము కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకించి పెనుగంగా అటువైపు ఉన్న గడెం ప్రాజెక్టు आजाद उम्मीदवार बैरवा मीर फानून रफीक ने बैरवा असेंबली हल्के के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। सीनियर वर्कर्स बैरवा और पुरजोश हामियों का एक बड़ा इज्तिमा मीर ने अपना कागजात नामजदगी बैरवा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जमा कर दिए हैं। ये वाकया बैरवा की रिहायशियों के लिए तरक्की और रोशन मुस्तकबिल लाने पर मरकूज एक मजबूत मुहिम के आगाज का इशारा देता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर ने अवाम और पार्टी की जानिब से जबरदस्त हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि बैरवा की अवाम के एतमाद और एतमाद से मुझे आजिज है। उन्होंने कहा है कि दूसरी जमातों पर कड़ी तनकीद करते हुए 17 साल से बेईमानी की गई है और अब इसी में डूबती हुई नजर आ रही। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी पुराने ताल्लुकात है, 50 साल से ज़्यादा के ताल्लुकात है। तो फॉर्म भर लिया आज, इंशाल्लाह अब देखते हैं। नौजवानों के लिए उम्मीद वही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है बीरवा के लिए पिछले 30-40 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। सरकारें आई गई, वादे गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर सामने पुल देखे किस महाराजा के ज़माने का बना क्या, ये भी ऐसा है। यहाँ के अस्पताल, एजुकेशन सिस्टम सारा ऐसा ही, बेरोज़गारी सब कुछ है। इंशाल्लाह ज़्यादा फोकस होगा। बिल्कुल आपके सामने हालात है आज के। मैं खुद अपना बोलूँगा, 20 साल पहले जैसे मैं बीरवा चाहता था, आज जाता हूँ सेम हालात है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, बस वादे हुए हैं, फर्जी वादे। अब यही मेरी एक गुजारिश है बीरवा के लोगों से, नए लोगों को, नए चेहरे को आने दो, फिर आप फ़र्क देखो इंशाल्लाह कितनी होगी। ये हमारी जीत नहीं है या हमारा फॉर्म भरना नहीं होगा, ये अवाम की जीत होगी। जितने भी हमारे नौजवान होंगे सबकी जीत होगी, ये मिलजुल के चलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जीत लिया तो फिर पीछे मुड़। फिल्मी शख्सियत तेलंगाना में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। चंगानी दियाकर ने कहा है कि रियासत में शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना की आवाम को 3 मसाइल का सामना है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने बेघर होने वालों को फौरी इमदाद फराहम की है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सैलाब मुतासरीन की इयादत की। हम फिल्मी शख्सियात से कह रहे हैं कि वो रियासत की हिमायत और लोगों की मदद के लिए आगे। केरला में बहुत से सरकर्दा लोगों ने वाहनाड में जवाब दिया है। इसी तरह तेलंगाना में ताजिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में मदद करे। చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రజలకు ఓదార్పునిస్తూ ప్రజలకు కావలసిన సహాయాన్ని తక్షణం ప్రభుత్వం అందిస్తూనే ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సినిమా ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యా సంస్థల యజమానులు కూడా ప్రజల్ని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. గతంలో నిన్నగాక మొన్న జరిగినటువంటి వాయినాడులో అనేక ఉన్నటువంటి సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు ఆ తరహాలు చేసిన సాయంలాగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని
शब्बीर अली रियासती हुकूमत के मुशीरों ने कामारेड्डी में सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कामारेड्डी कस्बे के सैलाब सदा इलाकों का दौरा करने के बाद और मुतासरीन के मकानात और फसलों को बराह रास्त देखने के बाद लोगों के नुमाइंदे के तौर पर जो उनकी तकालीफ को समझते हैं, उन्होंने मुकामी हुकाम को फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से जरूरी सामान तकसीम करने का हुक्म दिया और इसके बाद तमाम लोगों की हौसला अफजाई की। हुकूमत हर तरह से उनका साथ देगी। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि जॉब मेले से इस्तेफादा करते हुए मुलाजिमत का मौका दस्तयाब होने पर जुस्तजू और लगन के साथ खिदमात अंजाम दे और आला अहदों पर फाइज हो। आदिलाबाद सब डिविजनल पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए आदिलाबाद जिला मुस्तकर के सेंट्रल गार्डन में एक जॉब मेला मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस जॉब मेले में तकरीबन 500 उम्मीदवारों को मुलाजमत के मौके फराहम किए गए। इस जॉब मेले में GMR कंपनी रक्षा संस्थान की जानिब मर्द और खवातीन को सिक्योरिटी गार्ड्स के मौके फराहम किए गए। उन्हें 1 माह तक तरबियत हासिल करनी होगी और मुमताज हवाई अड्डों, शिपिंग यार्ड्स और GMR के जरिए चलाए जाने वाली कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर अपने फराइज अंजाम देने होंगे। ఇది కాకుండా అదర్ ప్లేసెస్ లో పవర్ ప్లాంట్స్ లో హైవేస్ లో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడైనా వాళ్ళకి క్రిటికల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి, వైటల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి దిస్ కంపెనీ ఇస్ రిక్రూటింగ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ కంట్రీలో తెలంగాణ స్టేట్లో ఆదిలాబాద్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ చాలా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ నేషన్ వైడ్ ప్రాబ్లమ్, పూరే దేశ్ మే హై. చాలా మంది మేము ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే మంచి ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ టు ఎవ్రీవన్, అందరికి ఇస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇల్లులో ఒక 12th పాస్ గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్స్ ఉంటారు. కానీ సిమిలర్ లెవెల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ జరగట్లేదు. అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా లిమిటెడ్ కెపాసిటీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈ ఇయర్లో నెక్స్ట్ ఇయర్లో చాలా ఉంటాయి. కానీ అది కూడా సరిపోదు. గవర్నమెంట్ జాబ్ మీద మీరు మాత్రమే డిపెండెంట్ ఉంటే యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. దీనికోసం ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం కూడా ఆలోచించాలి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీ, మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది. కొంతమందికి మైండ్లో ఏదో డౌట్ ఉంటాయి, అది ఇంటి పక్కన జాబ్ ఉంటే మంచిగా ఉంటాయి, ఆదిలాబాద్లో జాబ్ దొరికితే మంచిగా ఉంటాయి. అది రిమూవ్ దట్ మైండ్ సెట్. अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती ने मौजूदा हालात पर रोशनी डाली कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। उनकी जायदादों पर कब्जा किया जा रहा, उनके घरों को बुलडोजर किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पर भी अपनी बात रखी। देखिए अजमेर शरीफ से सर सैयद चिश्ती ने मजीद क्या कहा है। कि जब एक स्टेट का कलेक्टर ये कहे कि मैं कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पे करूँगा, तो फिर औकात में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के होने पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं और कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। जब मुख्तलिफ बीजेपी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ये कहें, असम के चीफ मिनिस्टर ने तो इंतहा कर रखी है, वो ये कहे कि मियाँ मुसलमान इनसे मछली मत ख़रीदो, उसमें जहर है। यूपी के चीफ मिनिस्टर ये कहें हिंदुओं को संबोधित करके कि बटोगे तो कटोगे। एमपी के चीफ मिनिस्टर जिस किस्म की हरकत करें, मुसलमानों के ही घर बुलडोज करें, जबकि दूसरे स्टेट में पुलिस वालों पे अगर बीजेपी वाले पत्थर मार रहे हैं, हिंदुवादी संगठनें मार रही हैं, तो उनके घर बुलडोज नहीं होते हैं। ये क्या न्याय संगत है घर बुलडोज करना? तो ऐसे में हम फिर कैसे इन पर यकीन करें? ये नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ये कहें कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे अगर गिरिराज महाराज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो। कौन गिरिराज महाराज जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे? नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, FIR इतनी सारी कटवाने के बावजूद भी ये गिरफ़्तार नहीं होते हैं। हमारे बच्चे तो एक इतनी सी बात भी कर देते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक तरीका है, और संविधान के दायरे में रहते हुए तो उन पर UAPA लगा दिए जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं। तो अब बताइए, ट्रेन में हमारे 72 साल के बुजुर्ग को। महबूबाबाद जिला के 10वीं जमात के तालिबा मोतियाला साई सिंधु, जिसने सैलाब रिलीफ प्रोग्रामों के लिए
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी किटी बैंक से 3,000 रुपए का अतिया दिया। एडिशनल कमिश्नर सेहत ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मच्छरों की रोकथाम और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए मंसूबाबंद एहतियाती इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलसल बारिश की वजह से जीएचएमसी के तहत 56 कॉलोनियों में पानी जखीरा करने वाले इलाकों की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा है कि जीएचएमसी कमिश्नर के हुक्म पर मंगल को कुकटपल्ली जोन में सफदर नगर कॉलोनी, राजीव नगर कॉलोनी और इसके अलावा एंटोमोलॉजिस्ट के साथ किया गया है। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा है कि बस्ती के अस्पतालों का मुआयना किया और डॉक्टरों से सर्दी, वायरल बुखार वगैरह में मुब्तला अफराद की तफसीलात दरियाफ्त की और बताया है कि मालूम हुआ है कि तकरीबन 90 के करीब बैरूनी मरीज सर्दी, वायरल बुखार, खांसी और जिस्म के दर्द में मुब्तला है। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रियासत में 24 सेंटीमीटर से 34 सेंटीमीटर तक सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कृष्णा नदी का सैलाब 11.43 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया है, जबकि इसके अलावा गुंजाइश 11.9 लाख क्यूसिक थी। वज़ीर आला ने नाकाबिल रसाई इलाकों में खुराक की सप्लाई के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से आंध्र प्रदेश में 30 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। विजयवाड़ा शहर से गुजरने वाली बदमीरू नदी की बदहाली में इजाफा करते हुए शहर की कई नशीबी कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई और इसके नतीजे में 2.5 लाख से ज्यादा लोग सैलाबी पानी की वजह से अपने घरों में फंसे हुए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर ऑफ लीग्स और जोनल कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर हर जोन में 5 झीलों की निशानदेही करे और खूबसूरती और तरक्की के लिए 3 दिन के अंदर जामी कार्रवाई तैयार करके पेश करे। रियासती म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमदाना किशोर ने जीएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली और जोनल कमिश्नरों के साथ वसी तर इलाके में झीलों की खूबसूरती और तरक्की पर एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। झीलों की तरक्की और खूबसूरती के लिए हिदायत दी गई है। चार मीनार के अलावा बहुत से इलाकों में इसकी हिदायत दी गई है। कंपनियों से बात करना चाहिए और देखना चाहते हैं कि झीलों की तरक्की को कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत फंड्स फराहम किए जाते हैं और इसे अपनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर और अनंतनाग वेस्ट हल्के के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद रफीक वानी ने लादेजान खाजीगंज में कारकुनों की मीटिंग की। कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए रफीक वानी ने मिशन को कामयाब बनाने के लिए नाखुनों से काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने तरक्की का अपना एजेंडा भी अवाम के सामने रखा और लोगों से अपील की है कि वह हल्के के हमेशा वोटर तक अपना पैगाम पहुंचाए। उन्होंने मजीद कहा है कि इंतखाबात में कामयाबी उनकी जाती फतह नहीं है, बल्कि ये पार्टी के तमाम कारकुनों की कामयाबी होगी। गफार सूफी खोजे दुकानस पे बेहन तो बुज प्रान पता वन लकन पता कह खोज मुश्त यम चीज कर मे रात मीडिया ब्रोट क्लियर तथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम पता। जल मंडली के एमडी अशोक रेड्डी ने हालिया शदीद बारिश के पस मंजर में शहर का दौरा किया है। दूसरे दिन मंगल को उन्होंने जुमेरात को अहदेदारों के साथ हफीज पेट के साई नगर यूथ कॉलोनी, मुजीद बंदा, इज्जत नगर इलाकों का दौरा किया है और कहा पीने के पानी की फराहमी में मुनासिब एहतियात बरती जाएगी। दुगनी तादाद में नमूने जमा किए जाए और जांच के बाद फराहम किए जाए। उन्होंने कहा है कि क्लोरीन भी मुनासिब मिक़दार में रखी जाए। क्लोरीन की गोलियां मतलूबा इलाकों में तकसीम करने का मशवरा दिया जाता है। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो आलूदा पानी की सप्लाई के अलावा तमाम अक़दाम करें। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को पानी के अच्छे टैंकरों के जरिए पानी फराहम करने का मशवरा दिया गया। मतलूबा इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर की तकसीम के इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब कहा गया है कि सड़कों पर सीवरेज के ओवरफ्लो को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। समझा गया है कि आदमी के सुराखों में सूजन हो तो फौरन गंदगी को हटा देना चाहिए। उनसे उठाए गए कचरे को फौरन वहां से हटाने का हुक्म दिया गया है। जीएम्स को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गहरे और मेन हॉलों पर ढक्कन और हिफाजती ग्रिल्स लगाई जाए। जल मंडली और जेएचएमसी के वाटर लाइनिंग पॉइंट्स की बाकायदगी से निगरानी की जानी चाहिए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।